हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कुछ अंकलों के साथ बैठा हुआ था। मेरे फादर भी वहाँ पर थे। वी वर डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स। तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग जनरली बात करते हैं कि पुरानी जनरेशन ने क्या किया या फिर पुरानी जनरेशन ने क्या क्या हमारे लिए बना कर दिया और हम लोग उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बेसिकली जेनजीज हम लोग जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे वर रियली वेरी हार्ड वर्किंग एंड उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए बनाया वगैरह वगैरह। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर एक जनरेशन अपनी जितनी हैसियत होती है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा बना कर जाती है, मगर उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। बिकॉज हर इंसान सब कुछ अचीव कर नहीं सकता है, हर एक जनरेशन सब कुछ अचीव कर नहीं सकती है। मगर जब दूसरी जनरेशन आती है तो उसे ऐसा लगता है कि अ, काश उन्होंने ऐसा किया होता तो ये हो जाता, वैसा किया होता तो ये हो जाता। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी लाइफ में अपने गोल सेट करके रख रहे हो, क्या आप वो सब कुछ अचीव कर पा रहे हो? क्या वो सब कुछ अचीव करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, या फिर अपने बच्चों के लिए या फिर आगे वाली जनरेशन के लिए सब कुछ सही कर पा रहे हो? क्या हमारे फोर फादर्स ने साफ पानी इसकी व्यवस्था की थी, पोल्यूशन ना हो इसकी व्यवस्था की थी? वो नहीं कर पाए। उसी तरीके से हम भी परफेक्ट नहीं हैं। हम भी ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जो उन्होंने किया था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अचीव कर पाए, या फिर जो उनकी सोच थी उनके अकॉर्डिंग हम कर पाए। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छी जॉब जॉब जो है वो है आईएएस की। हर इंसान लगभग लगभग अब चाहता है कि उसका बेटा आईएएस बने, मगर नहीं अचीव कर पाए। ये जनरेशन में ऐसा तो है नहीं कि सब आईएएस बन जा रहे हैं। मगर क्या आपने सोचा है कि कितने डिफरेंट टाइप के जॉब्स इस जनरेशन के लोग कर रहे हैं और वो आईएएस से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? फॉर दैट मैटर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, आज से 20 साल पहले ये जॉब नहीं थी, बट आज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यही है। फॉर दैट मैटर बिजनेसेस, जो बिजनेस पहले ये सोचा जाता था अगर किसी इंसान के 3 बेटे होते तो उसको ये लगता था कि सबसे बड़ा बेटा सबसे अच्छा पढ़ने में, इसको हम आईएएस बना देंगे, बीच वाला बेटा इसको कुछ ना कुछ करके हम इसको नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे या फिर कोई जॉब कर लेगा, तीसरा बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करता, इसको हम दुकान करवा देते हैं। ये उनकी सोच थी। आज अब आज आप जाकर देखेंगे ना 50 साल बाद, जिस बच्चे ने दुकान की थी, आज आप वहाँ जाकर देखेंगे ना सबसे बड़ी दुकान उसी की होगी। क्योंकि 50 साल में वो इतना ग्रो कर गया होगा जो कि एक आईएएस या फिर कोई एक नॉर्मल जॉब करने वाला नहीं किया होगा। बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ता है आगे। आप जॉब को नहीं बढ़ा सकते हो, एक्सपोनेंशियली तो बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हो, अनटिल अनलेस आप कुछ करप्शन कर रहे हो तो अलग बात है। बट गवर्नमेंट जॉब आपको इतना पैसा नहीं देती है। बट हमारी सोच कि गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट होती है या फिर उसी से सब कुछ आगे बढ़ाया सकता है, उसी चीज़ के चक्कर में हम पीछे रह गए। अगर ये सोचा होता कि बिजनेस भी नाम की भी कुछ चीज़ होती है, तो शायद अमेरिका में जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बिजनेस को दी जाती है, जैसे चाइना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बिजनेस को दी जाती है, तो वो इकोनॉमीज़ को भी आप देख लीजिए। या फॉर दैट मैटर सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लीजिए, गुजरात। गुजराती सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं, मारवाड़ी सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं, पंजाबी या सरदार सिख कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है, एंड सबसे ज़्यादा वेल्दी कम्युनिटी ये तीनों ही हैं। इनके यहाँ कोई आईएएस के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, क्रेजी नहीं है। मैं मानता हूँ वहाँ से भी आईएएस आते हैं, मैं मानता हूँ वहाँ पर भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट इतना क्रेज नहीं जितना यूपी बिहार जितना। यूपी बिहार में सब लोग आईएएस बन रहे हैं, सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गरीबी भी यूपी बिहार में ही है। बस सोच का डिफरेंस है, क्योंकि हमें लगता है कि जॉब जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है, सरकारी जॉब फॉर दैट मैटर। मगर एक्चुअल रिजल्ट्स अगर देखें तो बिजनेस सबसे बेस्ट है। मगर ये सोच का डिफरेंस कहाँ से आया? ये पिछली जनरेशन से आया है। पिछली जनरेशन्स ने हमारे दिमाग में ये डाला था कि ये जो स्लेवरी वाली जॉब है सबसे अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने रिजल्ट्स हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जनरेशन ख़राब कर रही है, बस ये कि ये जनरेशन को डिफरेंट कर रही है। मे बी वी आर नॉट परफेक्ट, बट एट द सेम टाइम पीपल हु आर एक्यूजिंग अस कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है, फिर हम सही से सोचते नहीं, या फिर चीज़ें करते नहीं हैं, या हम ज़्यादा खर्चा करते हैं, या फिर हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है, या फिर हमारी क्या बोलते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर चीज़ें ख़राब हैं, या फिर हमारा डेटिंग कल्चर ख़राब है, उसको लेकर कभी ये सोचते हैं कि पुराने ज़माने में कितनी गलत चीज़ें होती थी? उस ज़माने में भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती, उस ज़माने में भी औरतों को जला दिया जाता था, दहेज प्रथा, बहुत सारी चीज़ें गलत होती थी, मगर उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। तो ये चीज़ भी ज़रा सोचनी ज़रूरी है।
सिर्फ गलती किसी जनरेशन की नहीं है, गलती है कि हमेशा एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन में ऐसा लगता है कि ये लोग परफेक्ट नहीं है और हम लोग परफेक्ट थे, जबकि एक्चुअल में परफेक्ट कोई नहीं है। हर इंसान इम्प्रूव करता है, और वही यही भरोसा हमें रखना है हर एक जनरेशन के लिए, और जितना हो सके उतना फैसिलिटेट करना है आगे वाली जनरेशन को ग्रो करने के लिए। चाहे वो माइंडसेट में तब्दीली करके आएगा, चाहे वो जैसे भी आएगा, या सपोर्ट करके आएगा, या फिर उनके पर्सपेक्टिव को सोच कर आएगा, मगर करना तो है, क्योंकि इसी तरीके से ग्रो करेंगे। आगे जब आगे की सोचेंगे, ये नहीं कि पुराने ज़माने में क्या गलत हो गया, क्या अभी सही हो रहा है, या क्या गलत हो रहा है। तो यही मैं सोच रहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज, क्योंकि जनरली ये सबके घर पे सुनने को मिलता होगा कि हमारे ज़माने में ये होता था, हम इतने अच्छे थे, हमने ये अचीव किया वगैरह वगैरह। इस ज़माने में लोग कितने आलसी हैं, ये वो है, डेटिंग कल्चर है, क्लबिंग कल्चर है, इधर घूमते हैं, मस्ती करते रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ देखा जाए तो गोल्स अचीव नहीं करते हैं, या फिर अ, आलसी हैं। मगर ऐसा नहीं है, बस सोच का डिफरेंस है। थैंक यू।